आई लव मोहम्मद के बैनर पर विवाद। अलर्ट मोड पर है पुलिस और प्रशासन। इस मामले में तमाम राजनेताओं के बयान आने और सोशल मीडिया पर हो रही बयानबाजी की वजह से भी मामला गर्म हो गया। पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती है कि उपद्रवी तत्व माहौल ना बिगाड़ सके। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद बरेली, लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत और मुजफ्फरनगर तक पहुंच गया है। जनता का साथ, एक आवाज, ओनली ऑन 24 टाइम न्यूज एंटरटेनमेंट। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी के बरेली में हालात बिगड़ गए। विरोध कर रहे लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बवाल शांत होने के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले पर सीएम योगी ने कहा कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है। कहा कि जो कायरों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करके हमारे पर्व त्योहारों पर व्यवधान डालने या प्रदर्शन करने का प्रयास किया तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रायबरेली जिले के सरेनी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरवलिया गांव में सड़क के किनारे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे मिले हैं, जिसको देखने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये पोस्टर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आई लव मोहम्मद के नाम से पोस्टर लगाना, इसके पीछे कतई कोई गलत भावना नहीं रही होगी, लेकिन इस विवाद के पीछे शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में बरेली में जो घटना हुई, जो वहां पर उपद्रव हुआ और उस उपद्रव के बाद में पुलिस ने भी अपनी बर्बरता का सबूत दिया, तो ये माहौल को पूरी तरह से खराब करता है। समझ में ये नहीं आया कि एफआईआर उल्टा उन्हीं लोगों पे हो गई जिन्होंने इस मामले को शांत किया। जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। हम लोगों ने ना कभी किसी को गाली दिया, उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। प्रशासन के सामने सारा काम हुआ, फिर प्रशासन क्यों पलट गया भाई। आई लव मोहम्मद। कुछ पोस्टर्स पर ये लिखकर यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला। मामला शुरू हुआ कानपुर से। सैयदनगर में 4 सितंबर को 12 वफात की तैयारियों के बीच कुछ मुस्लिमों ने आई लव मोहम्मद लिखा एक पोस्टर लगा दिया। इसके बाद हिंदू समाज के कुछ लोगों ने इसे हटाने को कहा और धरने पर बैठ गए। मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों को समझाया, जिसके बाद मुस्लिमों ने खुद ही वो पोस्टर हटा दिया। मामले के 6 दिन बाद 11 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। यहाँ के 8 लोगों पर केस हो गया। वजह बताई गई कि धार्मिक पोस्टर फाड़े गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई कि धार्मिक पोस्टर कहाँ के फाड़े गए हैं। उसकी कोई फोटो वीडियो भी सामने नहीं आई। इस केस में 4 सितंबर की घटना का भी जिक्र किया गया। इसके बाद यूपी के उन्नाव में पुलिस पर पथराव हुआ। कई जिलों में प्रदर्शन भी हुए। देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। हमने कानपुर जाकर लोगों से बात की। जहाँ पोस्टर लगा उसके पास ही मौजूद मेडिकल स्टोर के मालिक जीशान ने कहा, पहले काफी देर तक समझाया गया कि कोई बात नहीं, रहने दो। पुलिस ने मामला शांत करा के भेज भी दिया, वो चले भी गए। लेकिन फिर कुछ और लोगों के साथ आए, फिर यहाँ पर आकर धरना देने के लिए बैठ गए वो कि जब तक नहीं हटेगा तब तक हम नहीं हटेंगे। यहाँ रहने वालों ने बताया कि इस विवाद के बाद से मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आदमी अब त्योहार नहीं मना रहा, ये दिमाग में रखता है कि भैया अब त्योहार आएगा तो डर बना है कि कब माहौल खराब हो जाएगा। एक बार नहीं 3 बार हो चुका है। उन लोगों ने, कुछ हिंदू भाई थे, उन्होंने एतराज किया, ये चीज नहीं होना चाहिए। फिर भाई लगे रहे लो, मौलाना लोग सब लोग लगे रहे, वहाँ फोर्स आ गई, सब कुछ होने लगा। तो फिर बड़े बड़े अधिकारी आ गए,
मदन बिहारी नाम के स्थानीय बताते हैं कि इससे पहले 2019 में जुलूस को लेकर हालात बिगड़े थे। ये लोग मोहम्मद का जुलूस निकलता है तो वो दूसरे रूट से निकालना चाह रहे थे, उधर गली से, मगर कुछ लोगों ने मंदिर के सामने से इस जुलूस को निकालने से मना कर दिया। बस इसी में थोड़ा सा वाद विवाद, ईटा पत्थर चल रहे थे। पिछली बार ये तो हो गया करीब, हमको लगता है कि 2019 के आसपास की बात है। मामले को विरोध के जरिए चर्चा में लाने वाले मोहित वाजपेयी ने कहा कि मुस्लिम वर्ग के लोग इस बोर्ड के जरिए एक नई परंपरा शुरू करना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूँ, एक घटना और फैयद नगर में हुई थी इसी तरह से, उसके ऊपर मुकदमा कायम है 1294/18 थाना कल्याणपुर में। जिन मुसलमानों का उस मुकदमे में नाम है वही लोग इस वारदात के आयोजक थे। प्रदेश के कई जिलों में सपा और कांग्रेस के नेता लगातार प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। पुलिस भी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफी तूल पकड़ लिया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। विशेषकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज में इस मामले में प्रदर्शन हो चुके हैं। बरेली में तो शुक्रवार को हालत काफी विस्फोटक हो गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, इसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात को देखते हुए सीनियर पुलिस अफसर अब अलर्ट हुए। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि स्थिति अब सामान्य और नियंत्रण में है, क्योंकि अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि हिंसा एक सुनियोजित दंगे की साजिश थी। हिंसा वाली जगहों से पेट्रोल भरी बोतलें बरामद हुई। 312 बोर और 312 बोर के खाली खोखे मिले। 312 बोर के जिंदा कारतूस और तमंचा भी बरामद हुआ। भारी मात्रा में खाली बोतलें और चाकू भी मिले। मौलाना समेत 8 लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं और एक भी दंगाई नहीं बचेगा, यह कहना है पुलिस अधिकारियों का। थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जो प्रमुख एफआईआर है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एफआईआर नंबर 489/25, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2), 118(2), 121(2), 189(5), 191(2), 195(1), 196(1), 196(2), धारा 223, 310(2), 324(5), 324(6), 61(2), धारा 62, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 4। इन समस्त गंभीर धाराओं में जो हमारी प्रमुख एफआईआर है, जो खलील तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से, उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के, जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे, वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं।
एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ी संख्या यूपी 32 EG 3137 और एक मोटरसाइकिल, ये 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जितने लोग हैं उनसे हम लोग जो विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनके रिकवर किए गए हैं, उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। हम लोग लगातार ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल थे, इन 10 FIRs में जो भी अभियुक्त शामिल थे, उन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस होता है उसके माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और जो हमारे अभिसूचना विभाग है उसके माध्यम से हम लोग एकत्र करेंगे। और जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए, और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इस पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। टोटल अभी तक 7 FIRs हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है। 4 सितंबर को ईद ए मिलाद से शुरू हुआ ये उपद्रव और ये विवाद आज नवरात्रि में भी उसी तरह से गर्म है। पूरे देश को ये जला रहा है। माहौल यहाँ और भी खराब हो सकता है। राजनीतिज्ञ और रसूखदार लोगों के बहकाव में आकर अगर धार्मिक सहिष्णुता और एकता बनाई नहीं रखी गई तो ये मामला और भी खराब हो सकता है। हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को एक साथ रहने का पूरा अधिकार है। अपने धार्मिक कार्यक्रमों में हमें अपनी संयम को बरकरार रखना है और हमें इस देश में उपद्रव नहीं, हमें इस देश में शांति और अमन, हमें इस देश में शांति और अमन बनाए रखना है, जिसके लिए तभी हमारा देश विकास कर पाएगा। विकास के कई मुद्दे हैं, उस पर ध्यान देने की बजाय हम इस ओछे मुद्दों के ऊपर हमारा देश और हमारे देश का युवा अपना समय बर्बाद करता है, जो कतई हमारे देश के भविष्य के लिए सही नहीं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला कहां से शुरू हुआ। कानपुर से शुरू हुआ विवाद। इस मामले में विवाद 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में बराफात ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान शुरू हुआ। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैनर लगाया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि बराफात के जुलूस में यह नई परंपरा शुरू की जा रही है। पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया और कहा कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया, जिसे लेकर विवाद और बढ़ गया। बैनर के लिए दर्ज नहीं हुई FIR से कहना है कानपुर विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनके रिकवर किए गए हैं, उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। हम लोग लगातार ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल थे, इन 10 FIRs में जो भी अभियुक्त शामिल थे, उन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस होता है उसके माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और जो हमारे अभिसूचना विभाग है उसके माध्यम से हम लोग एकत्र करेंगे। और जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए,
और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इस पे हम लोग हालांकि कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया कि आई लव मोहम्मद के बैनर के लिए किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज करने का मामला बैनर को नई जगह पर लगाने और दूसरे समुदाय के पोस्टर को फाड़ने से लेकर जुड़ा है। तो कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 7 और लोगों को अरेस्ट किया गया है। शनिवार शाम को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। साथ ही हिंसा को लेकर जांच टीम भी बनाई गई है, जो 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस ये अपील करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और किसी से भी, पुलिस और प्रशासन से या किसी और से टकराव की स्थिति पैदा न करें। अलीगढ़ में शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती ने आई लव मोहम्मद कैंपेन पर सवाल उठाए। ऐसे व्यक्ति आते हैं जाते हैं, मोहम्मद और षड्यंत्र के पीछे किसी का हाथ हो। इस बीच लखनऊ में बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने कई सड़कों के किनारे आई लव बुलडोजर लिखी होर्डिंगें लगवाई। बाराबंकी में आई लव मोहम्मद लिखा बैनर तोड़ने पर हंगामा हो गया। बैनर तोड़ने वाले के घर में तोड़फोड़ की गई। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल पर सीएम योगी ने कहा कि कभी कभी बुरी आदतें लोगों की जाती नहीं तो उनकी कायदे से डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ती है। यही कल बरेली के अंदर हुआ। कोई भी धार्मिक कार्य शालीनता से होना चाहिए, वरना ऐसे उन्माद देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को आहत करते रहेंगे। देश में शांति और एकता बनाए रखने के लिए हर देशवासी को आगे आना होगा। ये देश की शांति और एकता हर देशवासी का कर्तव्य होता है, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान। मामले में तमाम राजनेताओं के बयान आने और सोशल मीडिया पर हो रही बयानबाजी की वजह से भी मामला गर्म हो गया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बताया कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है, जबकि भाजपा के नेताओं ने कहा कि पुलिस या कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने हिंसा की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही है बहस। इस तरह कानपुर में एक बैनर के लगाने से शुरू हुआ ये विवाद देश भर में बड़े पैमानों पर चर्चित हो गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अच्छी खासी बहस हो रही है। बरेली में शुक्रवार को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जोरदार ढंग से वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में पुलिस काफी सतर्क है और प्रशासन की नजर सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है, जिससे कहीं भी हालात खराब ना हो। इस मामले में पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती है कि वे अलर्ट मोड पर रहें, जिससे उपद्रवी तत्व माहौल ना बिगाड़ सके। किसी और ग्रंथ पर आपत्ति ले लेगा तो क्या हम वो हटा देंगे? हम नहीं हटाएंगे। आज हम लोगों ने अपने हाथ में आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, आई लव ईसा, आई लव भारत और आई लव देश का संविधान, हम भारत के लोग, ये सारी तख्तियां हमने यहाँ पर खड़े होकर दिखाई हैं। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई और उन 5 महिलाओं ने इस देश की एकता का संदेश उज्जैन के टॉवर चौराहे पर खड़े होकर दिया है। पर आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी मिलिट्री फौज बुला दी गई है यहाँ पर, लेकिन आज हम वो संदेश देने में नहीं डरे और लड़ते रहेंगे। इस देश के संविधान की लड़ाई है कि सभी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। बहरहाल आई लव मोहम्मद पोस्टर लिखने का मकसद शायद गलत नहीं, लेकिन उसके पीछे राजनीतिज्ञ और सियासतदार लोगों के वक्तव्य हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्मावलंबियों के बीच विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। वहीं नवरात्रि उत्सव के दौरान पत्थरबाजी और उपद्रव की घटना कदापि सही नहीं। कोई भी धार्मिक कार्य शालीनता से होना चाहिए, अन्यथा ऐसे विवाद देश की एकता, अखंडता, भाईचारे, धार्मिक सौहार्द को आहत करते रहेंगे। देश में शांति और बंधुत्व बनाए रखना हर देशवासी का कर्तव्य है, फिर वह हिंदू हो या मुस्लिम। राजनीतिक खेल का शिकार होने से सभी को सजग रहना होगा। राष्ट्र को विकास की ओर ले जाएं या विनाश की ओर,
इस पर हर देश प्रेमी भारतवासी को जरूर सोचना होगा। धार्मिक उन्माद से भरे राजनीतिक खेल का शिकार होने से सभी देशवासियों को सतर्क रहना होगा। देश को विकास की ओर ले जाएं या विनाश की ओर, इस बारे में हर देशवासी को जरूर सोचना होगा। आई लव मोहम्मद का जो जज्बा था वो कतई गलत नहीं था। आई लव मोहम्मद के नाम से पोस्टर लगाना, इसके पीछे कतई कोई गलत भावना नहीं रही होगी। लेकिन इस विवाद के पीछे शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में बरेली में जो घटना हुई, जो वहां पर उपद्रव हुआ और उस उपद्रव के बाद में पुलिस ने भी अपनी बर्बरता का सबूत दिया, तो ये माहौल को पूरी तरह से खराब करता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में रहना जरूरी है, अन्यथा इस देश में विकास नहीं विनाश होगा। मैं त्रियोगी पांडे, 24 टाइम, मुंबई। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और किसी से भी, पुलिस और प्रशासन से या किसी और से टकराव की स्थिति पैदा न करें। आज हम लोगों ने अपने हाथ में आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, आई लव ईसा, आई लव भारत और आई लव देश का संविधान, हम भारत के लोग, ये सारी तख्तियां हमने यहाँ पर खड़े होकर दिखाई हैं। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई और उन 5 महिलाओं ने इस देश की एकता का संदेश उज्जैन के टॉवर चौराहे पर खड़े होकर दिया है। पर आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी मिलिट्री फौज बुला दी गई है यहाँ पर, लेकिन आज हम वो संदेश देने में नहीं डरे और लड़ते रहेंगे। इस देश के संविधान की लड़ाई है कि सभी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए 24 टाइम के साथ। Available on Google Play and App Store. Download it now. यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ फेंको मत, जल में भी थल में भी अगल बगल में भी फेंको मत। अपनी जगह की साफ सफाई सबसे पहले कर लो, लेकिन कूड़े करकट को तुम बाजू में न ढक लो। सब कुछ एकत्रित करके डब्बे में तुम रख लो, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। आते जाते रास्ते से खड़े बैठे खिड़की से फेंको मत, चुपके से कोने में या खुले आम अंगने में फेंको मत। गाड़ी को ठेले को अच्छे से चमका के रखना, लेकिन बदले में रास्ते को कभी ना गंदा करना। जेब में हथेली में रखकर सही जगह पहुंचाना, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। नली में ना नाला में ना कुइया ना तलैया में ना फेंको मत, नदिया की धार में ना सागर किनारे में ना फेंको मत। खुले में कुछ खाया पिया गर्म हो या हो ठंडा, उसके बाद तुम ढूंढो कूड़े का कोई कुंडा। इधर उधर कुछ डाला तो जरूर पड़ेगा डंडा, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। अपना तो कर लो काम, औरों का भी रखो ध्यान, फेंको मत। ना कोई खर्चा ना कोई मेहनत, सरल है करना स्वच्छ भारत, फेंको मत, फेंको मत।